हेलो फ्रेंड्स, तो ये सेकंड पार्ट है नील पेंडेंट का। सबसे पहले मैं अपना रफ स्केच पेस्ट करूँगी। रफ स्केच बस आइडिया होता है कि मेरा नील पेंडेंट कैसा लुक और क्या साइज़ होगा। सो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। लॉक कर देती हूँ राइट क्लिक करके, देन लॉक ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं ये टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगी। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके आप अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट करिए। मैंने यहाँ पे नया लिखा है। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फ़ॉन्ट डाला है। अगर आपको फ्री फ़ॉन्ट इसमें डालने हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जहाँ से आप फ्री फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हो कोरल में। ब्रश स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया है। अब मैं इसकी साइजिंग देखूँगी। आप साइजिंग देखने के लिए फ्री हैंड टूल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। मैं यहाँ पे एडिट कर देती हूँ 20 mm में। सो रेफरेंस लाइन की हेल्प से आप इसकी साइजिंग देख लीजिए। ये यहाँ पे फिट हो रहा है। अब मैं इसमें हार्ट शेप ऐड करूँगी। हार्ट शेप ऐड करने के लिए फ्री हैंड टूल से वर्टिकल लाइन बनाइए, देन उसे टू कर्व में कन्वर्ट कर दीजिए। एरो की हेल्प से आप इसको शेप दीजिए। दूसरी साइड कॉपी करने के बाद इसे कंबाइन कर दीजिए एंड दोनों नोट्स को सेलेक्ट करके जॉइन कर दीजिए। हमेशा याद रखिए, नोट्स क्रिएट करने के लिए डबल क्लिक करिए लाइन पे, और नोट्स हटाने के लिए नोट्स पे डबल क्लिक करिए। मैंने इसे प्लेस कर दिया है। लेटर्स बोल्ड करूँगी। बोल्ड करने के लिए आप ऑब्जेक्ट में जाकर कन्वर्ट टू कर्व करिए, देन इसकी कोई थिकनेस लीजिए। मैंने यहाँ पे 0.25 mm थिकनेस ली है। अब इसको ऑब्जेक्ट में जाकर कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट में करिए। अभी मैं इसको आउटलाइनिंग दिया है, और राइट क्लिक आउटलाइन के लिए एंड फिल के लिए लेफ़्ट क्लिक करेंगे। अभी आप देख रहे हो 2 लेयर्स क्रिएट हो गई हैं। ये ब्लैक लेयर्स हमारे काम का नहीं है, तो इसे डिलीट कर देंगे, और वाइट लेयर्स में 2 आउटलाइन हो गई है। इसे भी हम इरेज करेंगे। पहले ब्रेक अपार्ट करिए। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया था, तो ये वाइट हो गया है। जो अपर लेयर था वो नीचे चला गया है, तो अभी हम उसे ऊपर लाएंगे। तो जो फर्स्ट लेयर है, आप उसको कंट्रोल पेज डाउन करोगे तो वो नीचे चला जाएगा। ये हमें नहीं चाहिए तो डिलीट करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसे हटा देंगे। इसकी थिकनेस बढ़ा देती हूँ। मैं सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स को डिलीट कर रही हूँ। देन हम सारे पार्ट्स को कनेक्ट करेंगे जिससे एक सिंगल अटैच्ड पेंडेंट लगे। जहाँ से मुझे कनेक्ट करना है वहाँ पे मैं नोट्स क्रिएट कर रही हूँ। देन आप देख रहे हो मिडिल में ब्रेक करके मैंने नोट्स रेड लाइन तक नोट्स क्रिएट किया है। अब देख रहे हो रेड लाइंस पे भी सेम करूँगी। जहाँ तक मुझे रखना है वहाँ पे नोट्स क्रिएट करके मैं वहीं तक लाइन ब्रेक करूँगी। अब मैं इसको कंबाइन करके जॉइन कर दूँगी। कंबाइन कर दिया। दोनों नोट्स को लेकर मैं जॉइन कर दूँगी। ये जॉइन हो गया है। सेम मैं ए लेटर्स के साथ करूँगी। ए लेटर को मैं पहले ब्रेक करूँगी उसके नोट्स, देन इसको एक्सटेंड करके मैं एन के साथ जॉइन करूँगी। थोड़ा पास ले आती हूँ। मैंने सेम प्रोसेस से ए को एन के साथ जॉइन किया है। मैं अपर पार्ट भी जॉइन कर दूँगी, जिससे ये ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें हो, ये इसका टूटने का डर ना हो।
चेन जॉइंट करने के लिए मैं सर्कल अटैच कर रही हूँ जिससे चेन का हुक उसमें आएगा। मैंने ये सर्कल 0.5 mm का लिया है। याद रखिए अगर आप लेफ़्ट साइड जिस डायरेक्शन में ले रहे हैं उसी डायरेक्शन में हो, नहीं तो अगर आपके दोनों सर्कल अगर इक्वल हाइट पे नहीं होंगे तो वो टेढ़ा पेंडेंट होगा। मैंने इसे कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट में कर दिया है, देन इसमें कलर फिल कर दिया है। सेम अपोजिट साइड कॉपी कर देती हूँ। कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इसकी मेजरमेंट दिखा देती हूँ। 24.72 mm इसकी विड्थ है और 8 mm इसकी हाइट है। आते हैं सेकेंड पेंडेंट पे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉन्ट है, इसे मैं हैंड टूल से ही बनाऊंगी, फ्री हैंड टूल से। सो मैंने सिर्फ लाइन क्रिएट किया है, सारे नोट्स को सेलेक्ट करूंगी और ऊपर टू कर्व में कर दिया। देन एरो की हेल्प से इसे शेप दीजिए। आपको बस ये करना है कि जो लाइंस आपको दिख रही हैं आपके हैंड ड्राइंग, इसको ही आपको ओवरलैप करना है। जहाँ आपको लगे कि ज़्यादा स्पेस देना है तो एरो की हेल्प से उसे कर्व करिए। मैंने इसको फास्ट किया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये शेप आ गया है। मैं इसको थिकनेस देती हूँ। थिकनेस मैंने 0.75 mm दिया है। आपको और थिकनेस रखनी है तो आप इससे ज़्यादा थिकनेस ले सकते हो। फिर ऑब्जेक्ट में जाकर कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट कर दीजिए। देन इसमें कलर फिल कर दीजिए। मैंने वाइट फिल किया है एंड रेड आउटलाइन रखी है जो कि आपको दिखे इसलिए। इसको यहाँ तक ही छोड़ते हैं। आते हैं थर्ड पेंडेंट पे। मैं सेम इसको फ्री हैंड टूल से लाइन बनाऊंगी और टू कर्व में कन्वर्ट करके इसे शेप दूंगी। मैंने आर लेटर लिखा है। अब मैं इसे फॉन्ट दूसरे फॉन्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ। ऑब्जेक्ट में जाकर इसे कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट कीजिए। फिर इसकी आउटलाइन को एडिट करने के लिए फिर से ऑब्जेक्ट में जाकर कन्वर्ट टू कर्व करिए, जिससे हम इसकी आउटलाइन को एडिट करेंगे। अभी आप देख रहे हो मैं इस फॉन्ट में भी एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि बहुत थिन लाइन है तो ये पॉसिबल नहीं है जब ये बनेगा तो। अभी मैं इसको नीचे से भी जॉइन करूँगी। आपको सारे कॉर्नर से जॉइन करना होगा जहाँ जहाँ से ये जॉइंट हो सकता है। पहले की तरह इसमें भी हुक लगा दिया है। मैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट यूज़ कर रही हूँ इसको कट करने के लिए। ये ईज़िली कट हो जाएगा। आप बैक चेन अटैचमेंट भी रख सकते हैं। आते हैं फोर्थ पेंडेंट पे। आप फोर्थ पेंडेंट पे देख रहे हो सिंपल सा लव पेंडेंट है। तो सबसे पहले मैं फ्री हैंड टूल से इसकी लाइन बनाऊंगी और जैसे मैंने सब में किया था इसको टू कर्व में कन्वर्ट करके इसको शेप दूंगी। टू कर्व में करने के बाद इसकी थिकनेस दीजिए। मैंने यहाँ पे 0.1 mm थिकनेस दी है। सेम मैं हार्ट को भी फ्री हैंड टूल से बना दूंगी। जैसे कि मैंने पहले के पेंडेंट में किया है।
टेक्स्ट लिखकर फ़ॉन्ट चेंज कर दीजिए। मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट एम्बेसी BT लिया है। अभी मैं इसकी थिकनेस बढ़ाऊँगी। कन्वर्ट टू कर्व कर दीजिए। देन मैंने इसकी थिकनेस 0.25 mm ली है। ऑब्जेक्ट में जाकर कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट कर लीजिए, जिसके बाद हम इसमें कलर फिल करेंगे एंड आउटलाइनिंग देंगे। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं डिलीट कर रही हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट को लाइन के साथ जॉइन कर दूँगी। जैसे पहले पेंडेंट में किया था वैसे ही करेंगे नोट्स बनाकर। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। मैंने इसको दोनों साइड से जॉइन कर दिया है। अगर आपको ये थोड़ा स्ट्रेंथ इसमें कम लगे तो आप उसको ऊपर से भी जॉइन कर सकते हो। आते हैं 5th पेंडेंट पे। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्राउन बना रखा है। सो सेम वही टेक्निक यूज़ करेंगे। फ्री हैंड टूल से ट्रेस करेंगे, देन उस पर वर्क करेंगे। यहाँ पे सर्कल अटैच किया है जिसको मैं उसको बाद में जॉइंट कर दूँगी। मैंने यहाँ पे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट यूज़ किया है कट करने के लिए। आपको एक एक नोट्स नहीं बनाना होगा। अगर वो ओवरलैप कर रहे हैं तो आप वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से ईज़िली कट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स दिखा रही हूँ कि आप वर्ड्स को कैसे आप अटैच करोगे पेंडेंट में। आप अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट करो, देन उसको कन्वर्ट टू कर्व करो, देन उस कन्वर्ट कर्व को उसकी थिकनेस लेकर उसको कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट में करो। अब मैं इसे अटैच कर दूंगी क्राउन के साथ। आप देख रहे हो कंप्लीट हो गया है। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।